कल्पप्रसूनाप्लुतम् वस्तु प्रस्तुत वेणुनादल निर्वाणनिर्व्याकुलम् स्रस्तस्रस्तनिरुद्धनीविलसत् गोपी सहस्रावृतम् हस्तन्यस्तनतापवर्गमखिलो तारं किशोराकृति। ओम शांति शांति यूयं स्म पूर्णार्था भवत्यो लोकपूजिताः वासुदेवे भगवती यासामित्यर्पितं मनः। दानव्रततपोहोम जपस्वाध्याय संयमैः श्रेयोभिर्विविधैश्चान्यैः कृष्णे भगाद्यते। भगवत्युत्तमश्लोके भवतीभिरनुत्तमा भक्तिप्रवर्तिता दृष्ट्या मुनीनामपि दुर्लभा। राधा रानी भ्रमर से बात करती करती भावमग्न हो गई। उनको तो ऐसा लगा जैसे श्याम सुंदर आ गए, आंख बंद हो गई, समाधि भाव समाधि लग गई। ये भक्तों की भाव समाधि बाह्य विस्मृति सहित, बाहर की तो विस्मृति हो गई पर अंतर में निसंकल्पता नहीं है। लीला का कल्लोल है, लीला की तरंग है और उसमें ब्रह्मात्मक भूमि, ब्रह्मात्मक नदी, ब्रह्मात्मक वन, ब्रह्मात्मक पशु पक्षी, ब्रह्मात्मक ग्वाल बाल, स्वयं सच्चिदानंद घन परब्रह्म परमात्मा नराकृति और स्वयं सच्चिदानंद घन गोपीजन, ये कोई निर्विकल्प निसंकल्प निर्धर्मक ऐसी कोई अवस्था नहीं है, बल्कि ये ब्रह्म कल्लोल है। ये ब्रह्म समुद्र की तरंग है। उसमें माया, छाया, अविद्या, विद्या का कार्य, अंतःकरण का ये सब उपाधि व्याधि लगाने की जरूरत नहीं है। बस आनंद ही आनंद, आनंद ही आनंद। तो राधा रानी तो अपने आनंद में मग्न हो गए। थोड़ी देर तक सब गोपी तब उद्धव जी की बोलती ही बंद। जब सावधान हुए तो राधा रानी से नहीं और गोपियों से बोल रहे हैं, क्योंकि वो तो सुनती नहीं है, वो तो देखती नहीं है, उनको तो बाँध का स्मरण ही नहीं है। तो उनको सुना सुनाकर किंतु और गोपियों से बातचीत कर रहे हैं। तो कल आपको सुनाया, अहो यूयं स्म पूर्णार्थाः भवत्यो लोकपूजिताः वासुदेवे भगवती यासामित्यर्पितं मनः।
अहो यूयम धन्य हो गोपियो, तुम धन्य हो। पूर्णार्था, अब तुम्हें धर्म अर्थ काम मोक्ष कुछ भी प्राप्त करना बाकी नहीं है। तुम्हारे जीवन का संपूर्ण प्रयोजन पूरा हो गया। आप लोक पूजित हैं, लोक लोकेश्वर, स्वर्ग के देवता, ब्रह्मलोक के ब्रह्मा आपकी पूजा करते हैं। भाई इसका क्या कारण है? तो इसका कारण ये है कि वासुदेवे भगवती यासाम इत्यर्पितम मनः, जिन्होंने इस प्रकार से अपना मन भगवान वासुदेव के प्रति अर्पित कर दिया। अब आप देखो कि मन का अर्पण जो है वो ऐसे ख्याल बनाने से नहीं होता हो कि हमने अपना मन अर्पण कर दिया, हमने अपना मन अर्पण कर दिया। कई लोग कहते हैं अब क्या करें, हमने तो अपना मन ही दे दिया। हमने बहुत प्रेमियों के मुंह से सुना है, वो कहते हैं कि अब क्या करें, अब हमारे पास क्या है, हमने तो अपना दिल ही दे दिया। तो ये कहने का नाम दिल देना नहीं होता है। और अगर मन में ऐसा सोचें तो सोचने का नाम भी दिल देना नहीं होता है कि हमने सोच लिया। असल में ये जो भूत में आकार विशेष है ना, शरीर भूत संस्थान विशेष, माने पंचभूतों का ऐसा विन्यास ढंग से जिससे ये शरीर बन गया। सूत का ऐसा विन्यास ढंग से कि कपड़ा बन जाए, माने ऐसे ढंग से सूतों को बैठाया कि कपड़ा बन गया। इसी प्रकार भूतों को ऐसे ढंग से बैठाया कि ये शरीर बन गया। यहाँ आँख निकल आई, यहाँ कान के छेद फूट आए, यहाँ नाक बन गई और यहाँ जीभ बन गई और यहाँ दिल बन गया। ये क्या है? इसको पंचभूत में कल्पित संस्थान विशेष कहते हैं। तो ये आकाश ही है। ये नहीं समझना कि मुंह का आकाश और नाक का आकाश पोल है कि नहीं। नाक में पोल, कान में पोल, मुंह में पोल, छाती के भीतर पोल, पेट में पोल, नहीं तो ये कहाँ अटका पैर दो पैर के भीतर जाता है। पोल पट्टी है ना, उसके भीतर तभी तो अटका है। तो ये शरीर और इससे जो क्रिया होती है, इससे जो कर्म होता है सो, और इसमें जो मन फुरफुराता है सो, ये तीनों असल में तीन चीज नहीं है। तो हमारे कलयुगी भगत लोग क्या करते हैं कि वो जबानी जमा खर्च करते हैं। तो जबानी जमा खर्च में खाली दिल देना होता है। कह दिया कि हमने दिल दे दिया, इसका नाम दिल देना नहीं होता। क्योंकि देखो, बिना शरीर का आपने कहीं मन देखा है? बिना मन का शरीर कहीं टिका रह सकता है? और बिना कर्म के क्या शरीर की सत्ता का कोई पता है? और बिना कर्म के क्या मन में कोई संस्कार है? तो असल में आत्मा तो एक जुदा चीज है, और मन, कर्म और शरीर ये तीनों एक में मिले हुए हैं। ये भक्ति का रहस्य है, वो दिल है ये भक्ति। तो जब ईश्वर को तुम अपना मन दोगे तो मन के साथ तुम्हारा कर्म भी ईश्वर को मिल जाएगा, और मन के साथ ही साथ तुम्हारा शरीर भी ईश्वर को मिल जाएगा। अब कोई कहे कि हमने मन तो ईश्वर को दिया, लेकिन अपना कर्म और अपना शरीर बचा के रख लिया दूसरे के लिए। शरीर के जो कर्म है वो बेटे के लिए हैं, और शरीर स्वयं पत्नी के लिए है, और मन का वो ईश्वर को दे दिया। तो पैसे की तो चर्चा छोड़ दो, उसके लिए तो हम ही है। तो शरीर का कर्म क्या है कि बेटे के लिए, और शरीर किसके लिए कि पत्नी के लिए, और हम किसके लिए कि पैसे के लिए, और मन किसके लिए? बोले ईश्वर के लिए। अंतरपाल है ना, ऐसे कहीं मन जुड़ता है ईश्वर में। तो ये संसारी लोग समझते हैं कि जैसे हम दुनिया में सबको ठगते फिरते हैं, वो ऐसे ईश्वर को भी ठग लेंगे। जब हम कहेंगे कि हमने तो तुमको अपना दिल ही दे दिया,
तो भोला भाला ईश्वर मान लेगा कि हाँ इसने तो हमको दिल दे दिया, तो यहाँ मिलेगा संसार और वहाँ मिलेगा ईश्वर। तो उभय हाथ मुद मोदक मोरे, दोनों हाथ में हमारे आनंद का लड्डू रहेगा। तो ऐसे जो कपटी लोग हैं, ईश्वर के दरबार में उनका कोई आदर नहीं है। ईश्वर के दरबार में आदर उनका है, तो बिना क्रिया समर्पण के मन समर्पण होता नहीं, और बिना शरीर समर्पण के मन समर्पण होता नहीं। द्रव्य मेरा और मैं ईश्वर का, है ना, धन मेरा और मैं ईश्वर का, ये तो धोखे की बात हो रही। और दूसरे को धोखा नहीं दे रहे, खुद धोखा खा रहे। सगे संबंधी हमारे और हम ईश्वर के, और हम ईश्वर के और देह हमारा, ये बात नहीं चलती है। यही वासुदेवे भगवती यासाम इत्यर्पितम मनः, वो है गोपी जिसने अपना शरीर और शरीर का सारा कर्म, शरीर के सारे संबंधी, यही तो मन के विभाग हैं। मन के कुछ हिस्से हो गए हैं, कुछ यहाँ गिरा, कुछ वहाँ गिरा, कुछ बेटे में गिरा है, कुछ पत्नी में गिरा है, कुछ माँ बाप में गिरा है, कुछ धन में गिरा है, कुछ शरीर में गिरा है, कुछ संबंधी में गिरा है। मन के बहुत से टुकड़े हो गए हैं। तो कहो भाई मन को वहाँ से खींच खींच के निकालें और दें, नहीं, जिनमें ये जाके फंसा है उन्हीं को उठा के भगवान को दे दो। अर्पण की प्रक्रिया, मन को अर्पण की प्रक्रिया ये है कि जहाँ जहाँ ये मन फंसा हुआ है वही वही चीज उठा करके भगवान को दे दी जाए। कर्म उनके लिए होवे, धन उनके लिए होवे, तो मन अपने आप ही ईश्वर के प्रति अर्पित हो गया। रोटी बनावेंगे दूसरे के लिए, पैसा सजावेंगे दूसरे के लिए, शरीर संवारेंगे दूसरे के लिए, और बोले मन ईश्वर को अर्पित है। तो थोड़ा मन शरीर में होके बाहर चला गया, थोड़ा बेटे में, थोड़ा धन में होके चला गया, थोड़ा रोटी में होके चला गया। अब भगवान में मन लगेगा कहाँ से? क्योंकि आप भौतिक पदार्थों से मन को जुदा करके कभी देख ही नहीं सकते हैं। इसलिए भौतिक पदार्थों का भगवान के प्रति अर्पण हुए बिना मन का सच्चा अर्पण होता नहीं। इसी से बोलते सेवा करो, भगवान की मूर्ति रखो घर में, तो चंदन रूप एक वस्तु भगवान को अर्पित करो, तब उस चंदन में बैठ के तुम्हारा मन भगवान में लगेगा। चंदन घिसोगे तो थोड़ा चंदन जब खरीदोगे, चंदन की मुट्ठी, पैसा जो जाएगा ना, उसके रास्ते थोड़ा मन चंदन में जाएगा, और फिर जब घर में ले आओगे तब थोड़ा मन उसमें जाएगा, और जब घिसोगे तब थोड़ा मन उसमें जाएगा, और जब उसको भगवान के लगाओगे तो उसमें से थोड़ा सा मन जाके भगवान के चिपक जाएगा। और ये कहो कि हमने तो अपना मन भगवान में लगा दिया, तो ये जबानी जमा खर्च हुआ। इसीलिए बोलते हैं कि भगवान की सेवा कैसे करना, तो वित्तजा सेवा, तनुजा सेवा और मानसी सेवा। श्री वल्लभाचार्य जी महाराज कहते हैं कि धन से सेवा करो, तन से सेवा करो और मन से सेवा करो, क्योंकि ये तीनों की जो त्रिपुटी है ना, वो एक साथ रहती है। इसमें से एक अर्पण करके दो को अलग निकालना चाहो तो नहीं निकाल सकते, फिर तो इसका त्याग करो। अगर तीनों को नहीं लगा सकते तो इन तीनों को छोड़ दो, ये सिद्धांत है इसका। गृहम सर्वात्मना त्याज्यम तच्चेत त्यक्तुम न शक्यते, कृष्णार्थम तत्र युञ्जीत, कृष्णो नर्थस्य मोचकः। घर या तो छोड़ दो या तो भगवान का बना दो, क्योंकि घर में मन रहता है। जब घर भगवान का होगा तब मन भगवान का होगा। तो घर में से मन को निकालना मुश्किल है, घर ही भगवान को अर्पित कर दो। जा, न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी, काम ही खत्म हो जाएगा। तो गोपियों ने अपना मन जो भगवान के प्रति अर्पित किया है, वो शरीर भी अर्पित किया है, कर्म भी अर्पित किया है, वचन भी अर्पित किया है, तब उनका मन अर्पित हुआ है। केवल ख्याली पुलाव पकाने का नाम गोपी हो जाना नहीं है। तो जासाम इत्यर्पितम मनः, जिनका मन इस ढंग से भगवान के प्रति अर्पित है। बोले भाई मन भगवान में अर्पण करो, ये बात
तो तुम ये कहते हो उद्धव जी कि भगवतो लोक पूजिता प्रशंसा करते हो, और इधर तो देखो न हमारे दान न व्रत है न तप है न होम है न जप है न स्वाध्याय है, कोई साधन हमारे पास नहीं है। हम तो हैं दीन गांव की गंवार वाले, और हमको तुम कहते हो कि तुम कृतार्थ हो गई, ये हमारी प्रशंसा क्यों करते हो? भक्त का एक स्वभाव है, प्रकृति है, क्या तो उसको अपनी प्रशंसा अच्छी नहीं लगती। वेदांती को अब उसकी प्रशंसा करो तो आधी प्रशंसा वो मंजूर कर देगा और आधी नामंजूर करेगा। तो क्यों ये आधी क्या है? तो भाई ये जो हमारी प्रशंसा कर रहे हैं तो आत्म दृष्टि से तो सब ठीक ही है, शरीर दृष्टि से ठीक नहीं है। अथवा कहो कि अच्छा ये अपनी दृष्टि से ठीक कर रहे हैं, लेकिन हम तो नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त ब्रह्म है ना, हमारे अंदर इनकी प्रशंसा नहीं लगती। लेकिन भक्त जो है वो स्वयं पदार्थ को निकल नहीं, वो कहता है कि प्रशंसा करनी हो तो हमारे प्यारे की करो, हमारे प्रभु की करो। हमारे अंदर जो विशेषता तुम्हें दिखती है वो हमारी तो है नहीं, ये तो उसकी दी हुई है, उसकी है ना, ये तो उधार माल है। बोले एक आदमी करोड़ रुपए का हीरा पहन के आया, लोगों ने कहा हाँ तुम्हारे पास तो बहुत बढ़िया हीरा है, पैसा जब हो जाता है तुम इस हीरे के मालिक हो, करोड़पति हो। बोले कि बाबा ये हमारा नहीं है, ये तो हम उधार लेके किसी से मंगनी मांग के लाए हैं और पहनते हैं। तो करोड़पति होगा तो इस हीरे का जो मालिक है वो करोड़पति होगा, हम कहेंगे करोड़पति। तो भक्त का स्वभाव ये होता है कि अपनी प्रशंसा उससे सहन नहीं होती है। तो इसमें भी ये है कि यदि कोई तुम्हारी प्रशंसा करने लगे और तुमको अपने भक्त पने का ख्याल हो तो लड़ाई मत करना प्रशंसा करने वाले से, ये तुम हमारी तारीफ मत करो। तो क्यों? तो लड़ाई करोगे तब तो कहेगा देखो और बड़े भारी भक्त हैं भाई, अपनी प्रशंसा नहीं सुनना चाहते हैं, उसके लिए लड़ाई करते हैं तो और तुम्हारी प्रशंसा हो जाए। प्रशंसा करने वाले से लड़ाई नहीं करना, उसको दुख मानना चाहिए अपने चित्त में कि देखो आज जहाँ हमें अपने कान से अपने प्रभु की प्रशंसा सुननी चाहिए थी, वहाँ हमको हमारी प्रशंसा सुनने को मिली, आज का दिन अच्छा नहीं है। उसके मन में इस बात का कष्ट होना चाहिए कि आज ऐसा क्या अपराध हो गया हमसे, आज ऐसा क्या अपराध हो गया हमसे कि प्रभु ने अपनी प्रशंसा हमारे कान में डालने की जगह हमारी प्रशंसा हमारे कान में डाली, ये क्या अपराध हमसे हो गया। भक्त का स्वभाव ये है। तो गोपियों को आज जब उद्धव जी के मुंह से प्रशंसा सुनने को मिली तब उन्होंने कहा कि प्रशंसा के जितने भी कारण हो सकते हैं वो सब हमारे अंदर नहीं है। क्यों? कि हमारे अंदर ये जो है वो तो धर्म है। हम तो चार बुद्धि से नंद नंदन श्याम सुंदर मुरली मनोहर पीताम्बरधारी दिल 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 के ज्योति सावरा दिल का रंग ऐसा नमकीन हो चटपटा। आप लोग सलोना शब्द का सलोना माने नमकीन। जैसे चीज पर पानी आ जाता है नमकीन चीज को देख करके, वैसे दिल में पानी आ जाता है श्याम सुंदर को देख करके। ये कैसी मिले कि उसको अपने हृदय से लगा है, आंख में खुजली होने लगती है, कैसे इसको देखते रहेगा। तो हमारी तुम प्रशंसा करते हो, न हमारे अंदर काम न व्रत न तप न धर्म, हम तो केवल चार बुद्धि से अपना पति समझ के नहीं पराया समझ के कृष्ण के फंदे में फंस गई और हमारा मन उनमें आसक्त हो गया, और उद्धव जी तुम्हारे सरीखा ज्ञानी हमारी प्रशंसा करे तो ये उचित नहीं है। तो उद्धव जी बोले कि नहीं गोपियों, धर्म का जो फल है वो तुमको मिल गया है, धर्म नहीं धर्म का फल मिल गया। तो धर्म का फल क्या है? तो धर्म का फल है श्री कृष्ण से प्रेम,
दानव्रत तपोहोमो जपस्वाध्याय संयमैः श्रेयो गर्भिभिष्टान्यैः कृष्णे भक्तिर्हि साध्यते। क्योंकि ही माने क्योंकि, यतः क्योंकि गोपियों संसार में जितने धर्म होते हैं उनका फल क्या है? फल वो होता है वो जो मैं के साथ जुड़ता है, उसका नाम फल होता है। जो मैं के साथ जुड़े नहीं, जो मैं के साथ जुड़े नहीं, उसका नाम फल नहीं होता है। तो मैं सुखी मैं दुखी, इस चीज से मैं सुखी हुआ, इस चीज से मैं दुखी हुआ, ये जो सुख दुख है वही फल है। और परमानंद घन श्री कृष्णाकार वृत्ति हो करके जिधर देखो दाएं बाएं कृष्ण 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 कृष्ण, ये मैं के साथ जुड़ा हुआ कृष्ण, ये फल है। तो ज्ञान में और भक्ति में जो शास्त्रीय भेद है ना, वो क्या है? द्रव्य माने वस्तु, वस्तु का जो साक्षात्कार होता है उसको ज्ञान कहते हैं। और गुण में जो वृत्ति जाती है उसको भक्ति कहते हैं। ये वस्तु के गुण में जो वृत्ति जाती है उसका नाम भक्ति होता है, और वस्तु के स्वरूप में जो वृत्ति जाती है उसको ज्ञान कहते हैं। यही भक्ति और ज्ञान का फर्क है। भक्ति गुण संबंधिनी है और ज्ञान द्रव्य संबंधी है। कहते तो जैसे पृथ्वी है, पृथ्वी तो पृथ्वी मिट्टी क्या चीज है इसको ठीक ठीक जानना ज्ञान है। और पृथ्वी का जो गंध है वो गंध गुलाब में आया, वो गंध कमल में आया, और उस गंध का आघ्राण करके तृप्त हो जाना, इसका नाम भक्ति है। कहाँ मिट्टी तत्व और उसके बारे में जानकारी, और कहाँ पृथ्वी का सार, पृथ्वी मिट्टी का इत्र निकला हो, मिट्टी का एक इत्र होता है, मिट्टी का इत्र निकला और वो इत्र तुम्हारी नाक में आया और उसको सूंघ करके तुम्हारा दिल तृप्त हो गया, इसका नाम होता है भक्ति। जहाँ गुण संबंध होता है वहाँ भक्ति होती है, और जहाँ केवल तत्व का साक्षात्कार होता है वहाँ ज्ञान होता है। तो अब देखो ये भक्ति क्या है, नारायण कहो, ये दान व्रत, तो दान का भी कई अर्थ होता है। ये दान जो है ये धन का संप्रयोग है, दान माने धन का संप्रयोग। तो इसके लिए भी काल होता है। जब क्षत्रिय राजा होता है तब लोग ब्राह्मण को दान देने में अपना गौरव समझते हैं। वर्णाश्रम आ गया ना, क्षत्रिय राजा हुआ और ब्राह्मण को दान देने में गौरव है। अब जब क्षत्रिय राजा नहीं हुआ, उसमें राजा में ब्राह्मण मिल गए, राजा में ब्राह्मण मिल गए तो वो मंगता भी हो गया और वो कर वसूल करने वाला भी हो गया, दोनों हो गया। माने जुर्माना भी वही लेगा, माल गुजारी भी वही लेगा, टैक्स भी वही लेगा, और वो कहेगा दान भी हम लेंगे। तो क्यों? तो हम ब्राह्मण भी हैं, हम कोई अकेले क्षत्रिय थोड़ी हैं कि हम दान नहीं लेंगे, हम तो ब्राह्मण भी हैं। तो जब पंचायती राज होता है तो दान पर भी वे लोग कब्जा कर लेते हैं। तो सब लोग दान किसको देंगे? तो भाई जिससे सरकार खुश हो। तो आजकल सरकार किससे खुश होती है? तो जो कर्तव्य सरकार के हैं, सरकार के जो कर्तव्य हैं, टैक्स वसूल करने के कारण, मालगुजारी लेने के कारण, चुंगी लेने के कारण सरकार के कर्तव्य हैं कि वो गांव में स्कूल खोले, वो अस्पताल बनावे, वो पानी का बंदोबस्त करे, ये सरकार का काम होता है, क्योंकि वो टैक्स वसूल करते हैं। तो वो चाहती है कि ये टैक्स तो हम इस काम में न लगावें, और लोगों में जो दान देने की वृत्ति है उसको इस काम में लगवा दें, ये उसकी वृत्ति होती है। अब इससे क्या होगा कि जो अपने धर्म के काम है वो छूट जाएंगे। अब कौन प्राचीन संस्कृत विद्या को पढ़े, कौन भगवान नाम का संकीर्तन करे, कौन सत्संग करावे, उसमें खर्च कौन करे?
और वो तो जिससे सर्वकार, तो ये सर्वकार जो है वो धर्माधर्म का विवेक किए बिना अपनी रुचि के अनुसार जिस दवा में शराब भी पड़े, मांस भी पड़े, अब धर्म का संबंध उसके साथ कैसे जुड़ेगा? तो वो सर्वकार की बात जुदा हो गई और धर्म की बात जुदा होते हैं। तो दान कौन सा? देखो, एक दान होता है जो स्वर्ग के लिए होता है, एक दान होता है जो लोक में यश के लिए होता है। दान करो तो विज्ञापन हो जाता है। एक देश ने एक बार घोषणा कर दी कि हम 50 लाख रुपए का दान करते हैं। अखबारों में बात सब गई, देश ने किया। अब महाराज गांव में जब ये चर्चा करी तो लोगों ने कहा उनके पास बहुत रुपया है, तब तो 50 लाख का दान कर रहे हैं। अब अपने अपने रुपए ले जाके उनके पास लोगों ने रखना शुरू कर दिया। अब जब खूब रुपए रख गए तो 50 लाख दिया नहीं हो, बिल्कुल उसका व्यापार समझ गया। दान ने तो घोषणा की, दिया थोड़ी था, वो तो अखबार में छपा था। तो ये दान काहे के लिए हुआ? तो व्यापार बढ़ाने के लिए हुआ, विज्ञापन के रूप में हुआ, वो भी धोखाधड़ी का। एक दान होता है वो यश बढ़ाने के लिए होता है, एक दान होता है तो वो धर्म के लिए होता है, एक दान होता है वो धर्म के लिए नहीं, अपने प्यारे प्रभु की प्रसन्नता के लिए होता है। तो ये जो दान जो यहाँ वर्णन है भक्ति के अंग के रूप में, भक्ति का साधन जो दान है, ये दान कौन सा? अब देखो, विश्व वैष्णव संप्रदानक जो दान है उसको यहाँ दान कहा है भक्ति बढ़ाने वाला। जो दान भगवान की सेवा में जाएगा या भगवान के भक्तों की सेवा में जाएगा वो दान भक्ति को बढ़ाने वाला होगा। जो दान भगवान और भगवान के भक्तों की सेवा में नहीं जाएगा वो भक्ति बढ़ाने वाला नहीं होगा। तो दान करना दूसरी बात है और दान से भक्ति प्राप्त करना दूसरी बात है। अब एक देखो भक्ति का सिद्धांत सुनाते हैं, क्योंकि भक्ति शास्त्र के संबंध में लोगों की जानकारी बहुत कम है। लोग माला फेर लेते हैं, ये बात ठीक है, संकीर्तन कर लेते हैं, ये बात ठीक है, वो भक्ति है और अच्छी भक्ति है, परंतु उसके रहस्य का जो ज्ञान है वो दूसरी चीज है। तो असल में भक्ति अपने आप ही किसी के दिल में प्रकट होती है, क्योंकि भक्ति चैतन्य है, भक्ति स्वयं प्रकाश है, भक्ति में परतंत्रता बिल्कुल नहीं। तो बोले अच्छा फिर भक्ति हमको कैसे मिलेगी? कब तक प्रतीक्षा करें कि हमारे हृदय में भक्ति आवे? तो एक ने कहा कि अच्छा भगवान भक्ति देंगे। तो भगवान भक्ति अगर देते हैं तो किसको दें किसको न दें, ये सवाल पैदा होगा कि नहीं? तो यदि भगवान अपने रिश्तेदार नातेदार को भक्ति देते हैं और बाकी लोगों को नहीं देते हैं तो वो भी तो भाई भतीजा बात के चक्कर में फंस गए ना। तो वो भी अपने भाई भतीजे को ही देते हैं नारायण को और अपने दुश्मन को नहीं देते हैं। ये तो ऐसा हो गया जैसे कोई ईश्वर ने भी अपनी पार्टी बना रखी हो, उसमें भी कोई वैषम्य नहीं दिखने का दोष हो गए। तो भगवान किसी का पक्षपाती नहीं है, भगवान किसी का नहीं करता, इसलिए स्वेच्छा से भगवान भी भक्ति का दान